हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो फेसबुक एड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो फेसबुक एड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, या फिर जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं फेसबुक पर ऐड चलाने के वो कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है, व्हाट्स योर मार्केटिंग ऑब्जेक्ट। मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ऐड चलाने के पीछे, या आप किस टाइप का ऐड चलाना चाहते हैं। दोस्तों, आप फर्स्ट टाइम देख सकते हैं यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है अवेयरनेस का, दूसरा दे रखा है कंसीडरेशन, तीसरा दे रखा है कन्वर्जन का। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, पहले बात करते हैं हम अवेयरनेस में। अवेयरनेस में जो पहला ऐड आता है वो आता है ब्रांड अवेयरनेस। दोस्तों, इसमें क्या होता है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसको आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड लोगों को ही ऐड दिखाया जाएगा। अगर आप दोबारा सुनिए, अगर आप ब्रांड अवेयरनेस ऐड चलाते हैं तो आपका प्रोडक्ट केवल उन लोगों को दिखाया जाएगा जो कि आपके प्रोडक्ट को लाई करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ सिमिलर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि आपका प्रोडक्ट रिलेटेड टू किससे है, फूड से दे रखा है, तो उन लोगों को दिखाया जाएगा जो फूड में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है ना, जो मतलब कि फूडी चीजें खरीदना ऑनलाइन पसंद करते हैं। फेसबुक आपका प्रोडक्ट उन लोगों को प्रेफर करेगा। समझ में आया। अब हम बात करते हैं दूसरा। तो दूसरा ऑब्जेक्ट इसका दे रखा है रीच। इसका नाम दे रखा है रीच। रीच में क्या होता है, आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर आप अपना कोई ऐड चला रहे हैं, आपके ऐड को फेसबुक द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसका आपका फायदा क्या हुआ कि यहाँ पर आपकी रीच बढ़ जाएगी, मतलब आपके ऐड को देखने वाले लोग भारी मात्रा में बढ़ जाएंगे। दोस्तों, आप यहाँ पे अगर आई बटन पे क्लिक करते हैं तो ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं, शो योर एड टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। मतलब ज्यादा से ज्यादा को लोगों को अगर आपका ऐड दिखाना है आपको, तो इस वाले ऐड को चला सकते हैं। दोस्तों, थर्ड जो दे रखा है वो है हमारा ट्रैफिक है। ट्रैफिक ज्यादातर हम वेबसाइट के लिए चलाते हैं। अगर वेबसाइट पे हमने कोई ऐसा कंटेंट डलवा रखा है जिस पर हमें ऑडियंस ड्राइव करनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम एजुकेशन सेंटर की बात कर लेते हैं। अगर हमें लीड जनरेशन करना है तो हम कंटेंट से भी लीड जनरेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए व्हाई ऑनलाइन ट्यूशन इज नेसेसरी, मैं एक टॉपिक रख देता हूँ और उसमें कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, और उसी कंटेंट के अंदर मैं एक बटन क्रिएट करवा देता हूँ कि साइन अप नाउ। तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं। और इसके लिए हमें कौन सा ऐड चलाना पड़ेगा, ट्रैफिक ऐड। दोस्तों, उसके बाद जो बात आती है वो आती है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट में क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा कि किसी के पेज के लाइक्स बहुत ज्यादा है, पेज पेज के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, तो आपको लाइक्स, फॉलोअर्स, इंगेजमेंट, कमेंट्स, ऐसी चीजों को बढ़वाना है अपने फेसबुक पेज पर, तो आप इंगेजमेंट ऐड को रन कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो आता है ऐप इंस्टॉल्स। दोस्तों, जब भी मार्केट के अंदर कोई नया ऐप आता है, जैसे टिकटॉक था, या फिर हम किसी भी गेम की बात करें या फिर पबजी की बात करें, तो वो लोग करते क्या है कि ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल करें लोग उनके किसको, ऐप को। इसलिए वो कौन सा ऐड चलाते हैं उस टाइम, ऐप इंस्टॉल्स, जिससे कि उनका ऐप जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आता है वो आता है वीडियो व्यूज। आपने अक्सर सुना होगा जब किसी का यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं होता तो वो लोग क्या करते हैं कि वीडियो व्यूज लाने के लिए, लोगों के सामने अपनी वीडियो प्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, वीडियो व्यूज ऐड चलाते हैं। तो ये मैं ज्यादातर बात करूं तो यूट्यूब वाले चलाते हैं, वरना एक नॉर्मल पर्सन भी चला सकता है। अगर किसी वीडियो के थ्रू अपने बिजनेस को प्रेजेंट करना चाहता है ऑडियंस के सामने, तो वो वीडियो व्यूज वाला चला सकता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन में क्या होता है कि नॉर्मली एक बिजनेसमैन बंदा या फिर जो बिजनेस करने वाला बंदा है वो क्या लेना पसंद करता है, इसमें ईमेल आईडी और फोन नंबर। अगर उसको कोई बंदा ऐड पर जाकर उस पर क्लिक करने के बाद ये दो चीज फिल करता है तो उसे बोलते हैं लीड जनरेशन, जिससे उसे एक लीड जनरेट हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम मैसेज ऑब्जेक्ट की, मैसेजेस। देखो, कोई किसी के पास वेबसाइट नहीं है, तो मान लीजिए वो कैसे ऐड रन करेगा अपने बिजनेस को एक्वायर करने के लिए, अपनी ऑडियंस को लाने के लिए। तो वो क्या कर सकता है कि व्हाट्सएप मैसेंजर ऐड लगा सकता है, या फिर फेसबुक मैसेंजर ऐड लगा सकता है, मैसेज चैटबॉक्स ऐड लगा सकता है। उसके थ्रू क्या होगा, जब भी किसी जो ऐड आप बनवा रहे हो या बना रहे हो, ऐड किसी ऑडियंस के सामने जाएगा तो वो ऑडियंस डायरेक्टली आपको क्या कर देगी, मैसेज कर देगी, जिससे आप उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है कन्वर्जन ऑब्जेक्ट हमारा। ये जब यूज किया जाता है जब हमारे वेबसाइट पर पिक्सल लगा हुआ होता है। हाँ जी, पिक्सल एक टूल होता है
जिससे कि आपकी वेबसाइट पर आने वाले लोगों को ट्रैक किया जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा अमेजोन की वेबसाइट पे आप जब जाएंगे, मान लीजिए आप मोबाइल खरीदने गए अमेजोन की वेबसाइट पर और आपने नहीं खरीदा, लेकिन आप कहीं और भी जाते हैं तब भी आपको क्या दिखाई देगा, अमेजोन का एड दिखाई देगा। ठीक है, तो ये किस में आता है, ये आता है कन्वर्जन। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं कैटलॉग सेल्स। अब सेल्स, इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक कैटलॉग तैयार कर लेते हैं जिसके द्वारा हम क्या अपनी ऑडियंस को दिखा सकते हैं इमेज के थ्रू कि ये हमारी सर्विस दे रखी है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कैटलॉग होता किस टाइप का है। ठीक है, उसके लिए मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ यहाँ पर, और उस वेबसाइट पर जाके देखते हैं कि कैटलॉग किस टाइप का होता है। यहाँ एक ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर ब्लॉग का इन्होंने एक कैटलॉग कह सकते हैं यहाँ पे, या क्राउजल कह सकते हैं, इस टाइप का लगा रखा है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये दे रखा है, इसको बोलते हैं हम कैटलॉग। ऐसे ही आप अपने इमेजेस, सर्विसेज की इमेजेस लगा सकते हैं, ब्रांड की इमेजेस लगा सकते हैं और वो अपनी ऑडियंस के सामने दिखा सकते हैं। इससे भी काफी अच्छा एंगेजमेंट आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो नया ऑप्शन आता है हमारा, वो रहता है स्टोर ट्रैफिक। दोस्तों ये ज्यादातर मोस्टली यूज किया जाता है बिजनेसों के लिए जो कि फिजिकल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं कह सकता हूँ, आप जिस एरिया में रह रहे हैं उसके आसपास जितने भी लोग हैं और आपके स्टोर को नहीं जानते हैं, तो उसकी विजिबिलिटी को आप दिखाना चाहते हैं, वहां से ऑडियंस एक्वायर करना चाहते हैं, तो आप किसका यूज कर सकते हैं, स्टोर ट्रैफिक का, एड का यूज कर सकते हैं। यहाँ से एड क्रिएट करके आप अच्छा खासा अपनी ऑडियंस को अपनी वेबसाइट पर, या फिर मैं कह सकता हूँ अपने फिजिकल प्लेस पर ड्राइव कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और हम बात करेंगे किसी एक नए अच्छे टॉपिक की किसी नए वीडियो में।